Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am going to start lecture number 2 from chapter number 3. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A Elements. हम पहले ग्रुप 3A एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि पेकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन है। बोरोन ग्रुप 3A का एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि बाकी सारे एलिमेंट से मुख्तलिफ होती हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि अगर पेपर में आए तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकें, आपको लिखने में कोई मुश्किल ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 3A। अब 3A ग्रुप कौन सा है? दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इनमें सबसे पहला मेंबर बोरोन है। दिस एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टीज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। अब हमने इस चीज को डिस्कस करना है कि क्यों बोरोन थर्ड ए ग्रुप के अंदर ही है लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है। It shows many dissimilarities with the members of its own group. Now, reason behind this is its small size. बोरोन का साइज बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि 3A ग्रुप में प्रेजेंट है उनके लिहाज से कम है। इसके स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड रीजन इज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। बोरोन के आउटरमोस्ट शेल जो कि बहुत करीब है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान इतनी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है। इसलिए हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन की बहुत ज्यादा है। जबकि जब हम मूव करते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम और इनकी तरफ तो क्योंकि हर एक नए स्टेप पे एक नया शेल ऐड हो जाता है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज और इन इलेक्ट्रॉन जो कि आटोमोस्ट शेल में मौजूद हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल वो कम रिक्वायर है। इस वजह से हम कहते हैं बोरोन में क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी तमाम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A। बोरोन इज द ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप 3A विच इज नॉन मेटालिक इन बिहेवियर। जब हम क्योंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ ग्रुप्स और उनमें मौजूद एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ए जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे मेटल्स हैं। सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मेटल हैं। थर्ड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मेटल्स हैं मासवाय बोरोन के। अब उसके पीछे रीजन क्या है? अगेन रीजन इज इट्स स्मॉल साइज। अब साइज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका एटॉमिक नंबर पहले देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज 5, 13, 31, 49 और 81। अब देखें जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम है मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कम शेल्स की जरूरत होगी। कम शेल्स होंगे तो साइज कम होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर को देख के अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज बोरोन, इसका साइज बहुत छोटा है। दिस इज एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उन इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए शेल्स ज्यादा चाहिए, इसलिए एटम का साइज जो हम डाउन द ग्रुप आते हैं इंक्रीज कर रहा है। हम एटॉमिक रेडियस से भी इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। साइज कम होने की वजह से बोरोन का हम कहते हैं कि ये वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटालिक है। यानी आप यूं कह लें कि जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं हमारे पास जिनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं मासवाय बोरोन के इस ग्रुप में। अदरवाइज जिनके आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सारे के सारे मेटल्स हैं। It is the only element with less than 4 electron in the outermost shell which is not a matter। इस चीज को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि दिस इज बोरोन, इसके एटॉमिक नंबर 5 है, इसका मास नंबर 10 है। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो ये 6 है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये इसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा शेल है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है।
ये वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एटॉमिक शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है। थर्ड जो इसका पॉइंट है जो कि इसे डिफरेंट करता है थर्ड ए एलिमेंट्स जो बाकी हैं उनसे, दैट इज बोरोन ऑलवेज यूजेस ऑल द 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस एंड इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर +3 एंड -3। अब यहाँ पे देखें कि इस चीज को एक्सप्लेन हम इस तरह से करते हैं जब हम बोरोन का एटम देखेंगे। ये बोरोन का एटम है, इसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इससे पहले हम ये कहते हैं कि जो भी ग्रुप का नंबर है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जांपल बोरोन क्योंकि 3A ग्रुप में है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी +3 होगी, क्योंकि एटॉमिक शेल के 3 इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी के जरिए निकल जाएंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। अगर +3 है तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, जाहिर है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, जितने भी पीरियोडिक टेबल के ये 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं मोस्टली। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो +3 कैटाइन नहीं बनता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर है टू रिमूव दी 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटॉमिक शेल ऑफ द बोरोन। ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से इसका जो कैटाइन है वो उस तरह से बनता नहीं है। जैसे ये देखें, फर्ज करें अगर हम कैटाइन बनाएं, इसको शो करें, तो पहला शेल अब इसका आखिरी शेल हो जाएगा जिसमें क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को और एटॉमिक शेल खत्म हो जाएगा। तो बोरोन मोस्टली आयनिक कंपाउंड उस तरह से नहीं बनाता, ये प्रेफर करता है कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाए। फोर्थ पॉइंट that is responsible for the difference in properties between boron and all other elements of this group, that is one of the outstanding features of the chemistry of boron is its ability to form molecular addition compounds। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आपने इससे पहले जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। आपने एक टॉपिक, जब हम बॉन्डिंग का चैप्टर करते हैं तो हम एक टॉपिक करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें हम कहते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय अ डोनर, और फिर एक हमारे पास स्पीशी, मॉलिक्यूलर स्पीशी ऐसी होती है जो कि उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बोरोन के जो कंपाउंड है वो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें, दिस इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब इसके अंदर सेंटर में बोरोन है और ये F है। अगर बोरोन के एटॉमिक शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे और हम इसको कह रहे हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बना है इस F के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट हैं, जबकि दूसरे पदार्थ में 6 नहीं 8 होने चाहिए। तो गो के ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब यहाँ पे Na3 अमोनिया में भी ये स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन इसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि लोन पेयर है। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड टू दिस बोरोन, जिसे हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी डोनर एक्सेप्टर वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अमोनिया इस केस में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड इस केस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अपना एटॉमिक शेल कंप्लीट करके एक एडिशन कंपाउंड बना देंगे। यानी एक एडिशन कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 2 इंडिविजुअल स्पीशी होती हैं जो कि अपनी जगह पे दोनों स्टेबल होती हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ मिलके क्रिस्टलेटिक में खुद को अरेंज कर लेती हैं ना, और एक एडिशन कंपाउंड की सूरत में। तो बोरोन की एक स्पेसिफिसिटी ये भी है, एक खास बात ये भी है कि ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है दूसरी स्पीशीज के साथ मिलके। Its fifth point is boron does not form ionic compounds, which sulfates, nitrates or other anions because boron does not form a stable cation। ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि ये स्टेबल कैटाइन नहीं बनाता, लेकिन इसका कैटाइन बनना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब ये ग्रुप 3A एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू बोरोन के केस में 801, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम। देखें तो इस सीरीज में है 500 में सारी, 577, 579, 558 और 589। लेकिन अगर आप बोरोन को देखें तो इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज 809। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू शो करती है कि इसके एटॉमिक शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कितना मुश्किल है। इसलिए बोरोन प्रेफर करता है कि वो कोवलेंट कंपाउंड बना ले, ना कि ये कि वो कैटाइन बनाए और फिर उससे
आयनिक कंपाउंड बनाए। यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये बोरोन है, अगर वो लास्ट अपने दे देगा इलेक्ट्रॉन आखिरी में डाल के तो वो B+3 बनाता है। जी आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बेटा इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।